हेलो एवरीवन, गुड गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो व्लॉग है ये स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से। चुन्नू और चुन्नू की जो फ्रेंड है दोनों अभी खेल रहे हैं। अभी 1 बजे के आसपास का टाइम हुआ होगा, लंच नहीं हुआ है, तो अभी लंच वगैरह करने से पहले ये दोनों खेल रहे हैं। और बस इसके बाद जो है लंच वगैरह करने के बाद चुन्नू को मैंने सुला दिया है और मैं आ गई हूँ अपना काम करने के लिए। तो ये जो है ना, ये मेरा फेवरेट काम है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। और अपने जो रेगुलर रूटीन वाले काम होते हैं ना, उनसे हट करके इस तरीके का कुछ जो आपको पसंद हो, जिसको करने में आपको मज़ा आता हो, वो ज़रूर करना चाहिए। चाहे आप बुक्स पढ़ लीजिए, चाहे आप म्यूज़िक सुन लीजिए, चाहे आप क्राफ्ट का कोई काम कर लो, चाहे आप पेंटिंग कर लीजिए। जो भी आपको पसंद आता है वो आप ज़रूर करिए। उससे क्या होता है ना, आपका जो पूरे दिन की थकान होती है, पूरा जो स्ट्रेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा कुछ करते हैं बॉटल के साथ। ये एक खाली बॉटल थी, इसको मैंने पेंट कर दिया, इसमें थोड़ी सी पेंटिंग कर दी है। और ये जो थर्माकोल बॉल्स होती हैं ना, ये मेरी बेटी का जो स्कूल की एक्टिविटीज़ होती हैं ना, क्राफ्ट का काम होता है, उसके लिए यूज़ होती हैं। तो इनको मैंने सिंपल सा पेंट करके, और मेरे पास एक पुराना फ्लावर का बंच था जिसकी स्टिक जो है, फ्लावर ख़राब हो गए थे, उसकी स्टिक मैंने रख ली थी। तो बस इसको मैं उसमें पेंट करके और ग्लिटर्स इसके ऊपर लगा करके उसके ऊपर लगा दूंगी, और देखिएगा कितना बढ़िया सा फ्लावर पॉटिंग बन करके रेडी हो जाएगा। तो बस इस तरीके के काम करते रहने चाहिए। इससे क्या होता है ना, इससे अपना टाइम पास भी हो जाता है और ऐसा भी खुद को भी अच्छा फील होता है कि हाँ, हमने आज कुछ नया किया। तो देखिए ये बन करके हो गया है तैयार, और कितना अच्छा लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे लग रहा है। और बस यहाँ पर अब नेक्स्ट डे आ गए हैं हम। तो नेक्स्ट डे के लिए घर को क्लीन रखने के लिए छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है ये होता है बेड को क्लीन करना। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मेस होती है वो बेड होता है। तो अगर आप मॉर्निंग में सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बेड टाई अप कर देंगे, उसको क्लीन कर देंगे, तो आपका जो आधे से ज़्यादा घर है ना, वो वैसे ही साफ़ लगने लगेगा देखने में। और मेरे साथ प्लस पॉइंट ये है कि मेरी बेटी छोटी है, पर वो कभी भी बेड एक बार अगर मैंने पूरे दिन में बना दिया तो वो उसे फिर कभी ख़राब नहीं करती है। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर वो अपने खिलौने वगैरह फैलाती है, टॉयज़ वगैरह, लेकिन हाँ ये नहीं है कि वो चादर बेडशीट इधर उधर कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम जैसा मैंने बेड बना दिया, ये रात तक वैसे का वैसा ही रहेगा। और बेडशीट्स मैं जल्दी वेडनेसडे और संडे को बदलती हूँ 2 बार वीक में। और अगर कभी गंदी हो गई, कुछ इसने गिरा दिया, क्योंकि बच्चे हैं तो कुछ करना कुछ इस तरीके की चीज़ें वो करते ही रहते हैं, तो फिर बीच में भी चेंज हो जाती है। और लगे हाथ मैंने देखा कि जो बगल में फ्लावर पॉट में जो बंच लगा हुआ है वो गंदा हो रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। जब तक मैं बाकी के काम करूँगी उसको मैं पानी में सोक कर दूँगी। तो सोक करने जब तक मैं करूँगी ना, तब तक वो सोक हो जाएगा, उसके बाद मैं उसे क्लीन कर दूँगी। बस चुन्नू ने क्योंकि ब्रश कर लिया था, तो फिर मैंने सोचा ये काम भी मैं करती चलूँ, ताकि मेरा एक और काम कम हो जाए। तो बस इस वॉश बेसिन को भी मैं क्लीन कर दूंगी, क्योंकि चुन्नू जब ब्रश करती है उसके बाद ही मैं इसे क्लीन करती हूँ, नहीं तो फिर मुझे क्या है ना, 2 बार चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो बस इसको क्लीन करने के बाद फिर मैं अपना कुछ दूसरा टारगेट सेट करूँगी कि हाँ, मुझे ये काम करना है। अभी इसके बाद मैं नाश्ता भी मेरा साथ के साथ बन रहा है, तो हम लोग नाश्ता भी करेंगे। और नाश्ता करने के पहले इतने सारे काम जो है वो मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद फिर हम लोग अब आगे का काम मैं देखूँगी। तो यहाँ पर क्या है कि आज मैंने सोचा कि फ्रिज की डीप क्लीनिंग तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जो चीज़ें एक्स्ट्रा फ्रिज में इकट्ठा हो जाती हैं, क्योंकि फ्रिज के नाम पे हम लोग उसमें चीज़ें रखते चले जाते हैं, फिर हम लोग उसको हटाना ही भूल जाते हैं, कभी कभी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने सोचा चलिए टाइम टू टाइम इसे चेक करते रहना चाहिए। तो मैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें। ये मतलब ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, पर इन्हीं से चीज़ों से परफेक्शन आता है, इन्हीं चीज़ों से चीज़ें परफेक्ट बनती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी साथ के साथ मैं क्लीन कर देती हूँ। तो फिर मैंने इसमें से जो एक्स्ट्रा सामान था, जो यूज़ नहीं होना था, कभी कभी चीज़ों की एक्सपायरी डेट जो होती है वो भी निकल जाती है, तो उनको मैंने हटा दिया है। और बाकी जो यूज़ में आने वाला सामान है, उसको ये फूड क्लिप्स जो होती हैं, ये इनकी हेल्प से, या फिर अगर आपके पास फूड क्लिप्स नहीं है तो आप रबर बैंड लगा करके उसको पैक करके और रख दीजिए। मैंने इसमें इनको पैक कर दिया है, जिसमें जैसे कि फ्रोज़न मटर होती है, फ्रोज़न कॉर्न होते हैं, और कुछ स्नैक
स्नैक्स होते हैं। तो इनको करके इसको पैक करके मैं इसमें जो ये ड्रॉर है इसमें एक छोटा सा बास्केट लगा हुआ है, इसमें मैं रख दूँगी और ये सेफली रखे रहेंगे। और बाकी का जो एक्स्ट्रा सामान था जो बेकार हो गया था वो मैंने हटा दिया है। जब मैंने नीचे वाला जो फ्रिज का जो है उसको चेक किया तो उसमें ना इसका जो नीचे जो वेजिटेबल वाला बास्केट था इसका ये जो लिड है ये गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो अभी जब तक मेरा नाश्ता बन रहा है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इस टाइम में एक ही काम कर रही हूँ, इस टाइम मेरा नाश्ता बन रहा है, जब तक वो बनेगा जब तक वो पकेगा तब तक मेरा एक और काम हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से फ्रीक्वेंटली एक के बाद एक काम करती रहती हूँ। हाँ, ये है कि जब बीच में थक जाती हूँ तो रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद अपना फिर स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बस इसको मैं वॉश करूँगी। और आजकल गर्मी इतनी हो रही है, मतलब धूप और इतना ड्राइनेस है कि थोड़ी ही देर में ये 15 से 20 मिनट के अंदर ये सूख भी जाएगा। तो मैं ऐसे बाहर बालकनी में धूप में रखूँगी, जब तक ये सूखेगा तब तक मैं अपने बाकी का काम कर लूँगी, नाश्ता कर लूँगी, तो मेरा ये काम फिनिश हो जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है मेरा नाश्ता बन कर के रेडी हो गया है। इसमें मैंने अभी देखती हूँ, मैंने पूरी रेसिपी शेयर नहीं की है। ये नमकीन वाली जो वर्मिसेली होती है वो मैंने बनाई है। इसमें मैंने चाहे तो आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, बहुत सारी मैंने नहीं डाली है क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही मटर पुलाव बनाया था, तो फिर मटर मैंने इसमें नहीं डाली। और बाकी की वेजिटेबल्स थोड़ा चुन्नू पसंद नहीं करती है, उसे सिर्फ इसमें पोटैटो पसंद है, तो मैंने सिर्फ वही डाला है। तो बस मेरा नाश्ते का टाइम हो गया है। तो इन सब कामों को करने के बाद अभी 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हुआ होगा, मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर वापस से शुरू हो जाऊँगी। तो देखिए ये क्या है ना, चुन्नू का बहुत सारा सामान रहता है, जो बच्चों का स्नैक्स आइटम बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो ये सारी की सारी मैं एक ही बास्केट में रखती हूँ। तो आप इसके लिए कोई भी नॉर्मल बास्केट जो होती है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स आते हैं प्लास्टिक के, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, चीज़ें आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। इधर उधर जैसे आप लोग क्या करते हैं ना, फ्रिज की डोर में रख देते हैं चीज़ें, तो वो गिरती रहती हैं, अच्छी नहीं लगती, या फिर आप अलग अलग रख देंगे तो भी वो देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। आप एक जगह पे रख देंगे ना तो वो क्या है, चीज़ें एक साथ रखी रहेंगी। बस इसको इसको बास्केट को आप उठाइए और आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक इसमें ही सारे सामान रखे होंगे, आप इसको यूज़ करिए और वापस एज इट इज़ उसकी जगह पर खिसका दीजिए। तो देखिए ये बास्केट जो है इसमें मैंने ये सारा चुन्नी का सामान रख दिया है। ये टमेटोज़ मैंने सुबह लिए थे, इनको वॉश करके सुखा करके मैंने एक दूसरी बास्केट में रख दिया है। और उसके बाद इसी बीच में जो मैंने ये लिड जो इसको क्लीन किया था मैंने, ये भी सूख गया है, इसको मैं इसकी जगह पर वापस लगा दूँगी। मेरा कोशिश ये होती है कि कोई भी काम मैं बात के लिए ना छोड़ूँ, जो भी काम है वो मैं अपने करते चलूँ, ताकि मेरा कोई भी काम जो है ना वो पेंडिंग ना हो। क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर पेंडिंग मैंने उसे छोड़ दिया तो फिर वो टल जाएगा और फिर मेरी चीज़ें जो है ना वो फैल जाएंगी। और मैं वो बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा घर फैले या किसी भी तरीके से मुझे फिर बाद में प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए मैं साथ के साथ चीज़ें करती जाती हूँ। जैसे जैसे मैं चीज़ों को अपना फैलाती जाती हूँ वैसे वैसे मैं उनको अपने हिसाब से समेटती भी जाती हूँ, ताकि काम जो है वो आगे के लिए ना बढ़े मेरा। और इसके बाद अभी मुझे लंच भी बनाना है, तो ये सब जो काम है इन सब को करने के बाद ये छोटे छोटे काम है, बाकी घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, मॉपिंग, ये काम तो डेली होते हैं और ये फ्रिक्वेंटली चलते ही रहते हैं। साथ के साथ जो है काम जो होते हैं मैं करती रहती हूँ और चलते रहते हैं। देखिए, और ये जो फ्लावर्स मैंने उस समय निकाले थे ना पॉट से, इनको भी मैंने वॉश कर दिया था। वॉश करने के बाद ये 15 to 20 मिनट्स में सूख गए हैं, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इनको भी मैं इनके जो फ्लावर पॉट्स हैं उनमें वापस से लगा दूँगी। क्योंकि क्या है ना, चीज़ें आप फ्लावर पॉट्स में फ्लावर लगा लीजिए, लेकिन अगर आप उनको टाइम टू टाइम साफ़ नहीं करेंगे ना तो वो देखने में फिर अच्छे भी नहीं लगते हैं। इसलिए इन चीज़ों को टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को एक बार ले लेना, लेकिन उनको मेंटेन करना, दोनों में फ़र्क होता है। इसीलिए चीज़ें क्या है ना कि जितनी आप चीज़ों को अच्छे से रखेंगे उनकी उतनी ही लॉन्ग लाइफ होगी, वो उतनी ही अच्छी चलेंगी और उतनी ही बढ़िया आपको रिज़ल्ट देंगी। तो देखिए फ्लावर्स ये धुल के कितने सुंदर और साफ़ लग रहे हैं। अब मैं वापस से आ गई हूँ किचन में, तो मैं अभी के खाने की तैयारी तो करूँगी ही करूँगी, और रात का जो डिनर होता है उसकी भी तैयारी करूँगी। तो डिनर में मुझे आज पालक की सब्ज़ी बनानी है, तो या तो मैं पालक पनीर बनाऊँगी या फिर मैं आलू और पालक बनाऊँगी। वो मैं शाम को देखूँगी कि मुझे क्या करना है। लेकिन उसके लिए जो पालक को क्लीन करना है, जो पालक मैंने ली थी उसको मैंने अभी से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद मैं इसको अच्छे से
वॉश कर दूंगी पानी से और फिर इसको ड्रेन होने के लिए रख दूंगी। और अभी ही मैं इसकी प्योरी भी बना करके रख दूंगी, ताकि मुझे रात में जो है ज़्यादा काम नहीं करना पड़े, क्योंकि पूरे दिन जब हम लोग काम करते रहते हैं ना, तो उसके बाद रात होते होते ऑब्वियसली थकान हो जाती है। तो इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि जितना ज़्यादा काम मैं दिन में अपना कर सकूँ, उतना ही मेरे लिए रात के लिए आराम हो जाएगा। तो ये काम अगर मेरा हो जाएगा, पालक को साफ़ करना, पालक को इसके पानी को ड्रेन करना, उसके बाद फिर इसकी प्योरी बनानी, तो मेरे लिए रात का काम काफ़ी कम हो जाएगा। तो सिर्फ रात में फिर मुझे सब्ज़ी को जो है बनाना रह मसाला बना करके और इसको प्यूरी को बनाना रह जाएगा, इसको सब्ज़ी बनानी रह जाएगी। तो आधे से ज़्यादा काम तो मैंने अभी कर ही लिया है। तो इस तरीके से जो है ना, काम अपने जो है अगर आप करेंगे ना, तो आपको चीज़ें ज़्यादा, जैसे कहते हैं नहीं, बोझ नहीं लगेंगी, भारी नहीं लगेंगी। और ऐसा नहीं है कि काम लगातार करते जाइए, बीच बीच में रेस्ट भी कर लीजिए, या फिर बीच बीच में जब थक जाते हैं या बोर होने लगे तो फिर म्यूज़िक सुन लीजिए, या फिर थोड़ा बहुत टीवी देख लीजिए, या इस तरीके से भी काम करेंगे ना, तो आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं हम बराबर काम ही कर रहे हैं, या फिर हम मतलब कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से मैं तो सारे काम ऐसे ही करती हूँ, ताकि मुझे जो है ना कभी ये नहीं लगे कि नहीं अभी मेरा ये काम इनकम्प्लीट पड़ा है या वो काम इनकम्प्लीट पड़ा है। और बस इस तरीके से देख रहे हैं आप, ये मेरा एंटरटेनमेंट भी होता रहता है ऐसे ही। तो चुन्नू आ गई हैं, इन्होंने बस देखा है कि कैमरा ऑन है, तो ये भी आ गई हैं अपना दिखाने के लिए। और गर्मी देख रहे हैं कितनी हो रही है, ये तो मेरी बेटी तो कपड़े ही नहीं पहनना पसंद करती है, इतनी गर्मी हो रही है कि उसको कपड़े पहनने से ही प्रॉब्लम हो गई है। तो बस इसको चुन्नू यहाँ पर क्या किया है, मैंने बहुत सारी जो धनिया थी ना वो रखी हुई थी, हरा धनिया जो होता है बहुत सारा रखा हुआ था। तो मैंने सोचा आज मैं इस काम को भी करती हूँ और इसे ख़त्म करती हूँ। तो मैंने हरी धनिया की चटनी बना करके तैयार कर दी है, इसे मैं अभी स्टोर कर दूँगी, क्योंकि मुझे पालक की प्यूरी पीसनी थी ना, अभी ग्राइंड करनी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं चटनी बना लेती हूँ और उसी वाले ग्राइंडर में मैं प्यूरी को जो है वो ग्राइंड कर लूँगी। तो जो है ना उसका फ्लेवर जो है चटनी का, वो इस पालक की प्यूरी में आ जाएगा। तो इसको मैं अभी ग्राइंड करूँगी और ग्राइंड करने के बाद इसको स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी, और शाम को इसको मैं पालक पनीर बनाने के लिए यूज़ कर लूँगी। तो बस मेरा पालक का प्यूरी भी बनके तैयार हो गया है, और अभी तक ना दोपहर का टाइम हुआ और देखिए मैंने कितने सारे काम अपने निपटा लिए हैं। तो इसके बाद बस इसे मैं फ्रिज में स्टोर करूँगी, और साथ के साथ मेरा लंच भी बन रहा है। तो लंच में मैंने बनाई थी लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि मेरी चुन्नू को ना लौकी की सब्ज़ी पसंद है, वो खा लेती है लौकी की सब्ज़ी। तो लौकी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और इसी के साथ जो है मेरा यहाँ का जो आज का काम है, यानी दोपहर तक का काम जो है वो ख़त्म हो गया है। तो बस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।